श्री गर्ग संहिता गोलोकखंड अध्याय 4। राधा साध्यम साधनम अश्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम अश्य राधा 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 वांछिकं तस्य शेषम। नंद आदि के लक्षण, गोपी ऊत का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्ण प्राप्त वरदानों का विवरण। नंदोपनंद भवने श्रीधामा सबुल रसका स्तो कृष्णो जनो नंद ग्रहे विधे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मांड सुबल और श्री दामा के नाम मेरे सखा, सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद और उपनंद नाम के घर पर जन्म धारण करेंगे। इस प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम स्तो कृष्ण अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतरण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं, ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौएं की रक्षा रहती है वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौएं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगी। सतचंद्रानन गोपी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण के भी कारण, हे प्रभु आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी मुनियों ने 10 कोटि के एक अवुर्ध कहा है। जहाँ 10 अवुर्ध होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी, कुछ द्वारकापालियां हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरि पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं तथा बहुतेरी गोपियों में मेरे निकुंज रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे श्री यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इस प्रकार रमा मधुमाधवी विरजा ललिता विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां मनुओं की पत्नियां जनकपुर एवं कोसला देश की निवासिनी सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और यज्ञ में स्थापित हुई सीता जी और पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूं, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी। उनके भी यूथ होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुषोत्तम इन स्त्रियों के कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेतद्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा विराट पुरुष और परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष संपन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, श्रुतियों तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो, इनके जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो
गया, उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियां बोली, भगवान आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। पुराण वेत्ता पुरुष, ज्ञानी पुरुष जो पुराणों का अध्ययन करते हैं, प्राणों की जिन पर कृपा है, आपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु आप हमें वर देना चाहते हैं तो यही दीजिए। श्रोतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह गोलोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है, जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है, मनोहर निकुंजों में संपन्न। वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरने और गुफाओं में सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा वह श्रीमान पर्वत सुंदर पंचों से आवृत। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तटों रत्नों से बंधे हैं। हंस कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों का इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया है, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों काम देवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमसे कामनी भाव आ गया है। हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हमारे अंदर जो कामनी भाव आ गया है, हमारी आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है कि आप लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसी कामी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भलीभांति अनुमोदन कर चुका हूं। अतः वह सत्य होकर रहेगा, सत्य ही होगा। आगे होने वाली दृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उसी समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेमों से बढ़कर होगा। तब तुम सब श्रुतियां मुझे पाकर सफल मनोरथ होंगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वरदान दे दिया था, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा, उन जनक नंदिनी सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहल हो गईं। उनके एकांत में उन महाभाग में अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरिया तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा भक्ति भाव के साथ तीर्थ दान तप शौच एवं सदाचार का भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त वरदान देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कोसला जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए कमनीय कांति से राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री रामचंद्र जी को मन ही मन पति रूप में वर धारण कर लिया था। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियां होंगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियों उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन भी मुग्ध हो गया। वह प्रेम से वेल हो मूर्छित सी हो गई।
फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू तट के तपस्या करने लगी। तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर युग के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम के पिता आज्ञा से दंडवक्र की यात्रा की तो सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रास लीला के निमित्त में भगवान का ध्यान करते थे। उस समय राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुंड से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में मुनियों का ध्यान लगा रहा। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे इस रूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। मन की समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर थे। तब वे बोल उठे, हो आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं वैद के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। वर्णम वर्णित मुनिः श्रीरामस्तानुवाचः यथा सीता तथा सर्वे भूयास्मैति वादिनः। तब श्री राम ने कहा, वे बोल उठे। श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। यह सुनकर तभी एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त थे वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है। क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतः तुम मेरे वर को आदर समेत द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, वही मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहां पूर्ण कुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उसी समय भीलों की स्त्रियों ने भी उनको देखा। उनके मन में मिलने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम में विह्वल हो गईं। यहां तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। तो श्री रामचंद्र जी जहां जहां जिस जिस अवस्थाओं में पधारे, जिन जिन स्त्रियों ने जैसे जैसे स्त्रियों ने साधु पुरुषों ने भगवान को पति रूप में चाहा, वही उनकी किसी ने प्रेमी रूप में चाहा, उनसे मिलन की इच्छा की, श्री राम जी से मिलन की इच्छा की। उसी प्रकार उन्होंने भगवान ने सबको वर दिया और कहा कि जब मैं श्री कृष्ण जन्म में अवतार होऊंगा तब आप सबकी यह इच्छाएं हम पूरी करेंगे। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उस प्रकार का आदेश देकर श्री राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतरित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीवादि प्रधान वानरों की सहायता में लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजगाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ा और भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। सीता की प्रतिमा एक बार नहीं कई बार बनाई गई है। इसीलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। सीताओं का कई सारी सीताओं की सोने की सीता एकत्र हो गई। वे सभी दिव्य चेतन धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। सोने की सीता, कई सारी सीताएं
श्री राम के पास। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा भी नाम मिथिला कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके मुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पवित्र व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजश्री कहते हैं, अतः नियमों को छोड़कर भी नहीं कह सकता और ना ही छोड़ सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसीलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। सभी स्त्रियों की जिन ने मुझको कामना पूर्ण चाह है, उन सबकी यह मनोकामना पूर्ण करूंगा। वे यज्ञ, भगवान श्री हरि ने कहा, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। इति श्रीमद् गर्ग सहिता गोलोक खंडे भगवत ब्रह्म संवादे उत्तो प्रसन्न वर्णम नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। श्री गर्ग सहिता चतुर्थ अध्याय संपूर्णम, गोलोक खंड चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बाकी हरिलाल।